Good evening, students. Today we are going to learn about motion. Motion from class 9th. Okay. तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मोशन क्या है. तो बेसिकली मैं छोटा सा ही डेफिनेशन बताऊंगा. मोशन का मतलब यही होता है कि अगर हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, सपोज मान लो तुम्हें कोई पूछता है कि तुम्हारा हॉस्पिटल कहाँ है, क्या हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो तुम बताओगे कि नहीं, तुम आगे जाना, वहां पे एक चौक आएगा और उस चौक से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर क्या है, हॉस्पिटल. 200 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो वहां पे क्या मिलेगा, हॉस्पिटल आएगा. ठीक है, ये मान लो एक चौक है. ठीक है, ये एक चौक है और यहाँ से 200 मीटर जाने के बाद तुम्हारा हॉस्पिटल आ जाएगा. ठीक है, और इसी को हम क्या किए ना, ये जो हॉस्पिटल था इसको लेके इसका प्रेडिक्शन करने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया. क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट. और इस रेफरेंस पॉइंट को लेके अगर किसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं कि वो कहाँ पे है, कैसा है, कितना दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोशन. ठीक है बच्चों, और ये जो रेफरेंस पॉइंट लिया, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है चौक, और इसको कहते हैं ओरिजिन. इसको कहते हैं ओरिजिन. ठीक है, तो आप सब लोग मोशन का डेफिनेशन यही लिख सकते हैं कि इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट. डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पॉइंट. डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पॉइंट. और ऑब्जेक्ट. specifying with a reference point. क्या है, अगर हम किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कहां पे है, किसको लेके, एक उसको स्पेसिफाई करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट को लेके, तो उसको कहा जाता है मोशन. ठीक है बच्चों, इससे आगे अब हम कहेंगे मोशन के प्रकार कितने हैं, मोशन के टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है बच्चों, यहां पे तुम लिखो टाइप्स ऑफ मोशन. सॉरी, मोशन क्या हो सकता है, अगर किसी चीज का, कोई चीज है जिसका रेफरेंस पॉइंट बदल रहा है, रेफरेंस पॉइंट बदल रहा है, क्या है, रेफरेंस पॉइंट बदल रहा है. ये हॉस्पिटल वहां का वहां रहेगा. ठीक है, और जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था चौक, यहाँ से कितना दूर पे है, 200 मीटर की दूरी पर है. और हमने कोई एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट ले लिया. क्या ले लिया, दूसरा रेफरेंस पॉइंट ले लिया जिससे इसका दूर है, वो कितना दूर है, 300 मीटर दूर है. तो ये रेफरेंस पॉइंट जो है, और कोई चीज जो है उसका डायरेक्शन और डिस्टेंस वो चेंज होता रहता है. किस वजह से चेंज होता रहता है, उसका जो रेफरेंस पॉइंट लिए हैं, जो ओरिजिन लिए हैं, उसको हम जब चेंज करेंगे तो उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है. और इसी को लेकर हम कह सकते हैं कि द मोशन कैन बी वेरी, द मोशन कैन वेरी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. इसको कह सकते हैं कि जो मोशन है वो वेरी हो सकता है, किस वजह से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या पॉइंट ऑफ रेफरेंस को लेके उसका मोशन चेंज हो सकता है. ठीक है बच्चों, इससे अगर हम कहेंगे कि जो मोशन होता है उसको और एक तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, एक चीज है वो एक इंस्टेंट पर यहाँ पे है, एक इंस्टेंट पर यहाँ पे, इंस्टेंट मतलब एक समय पर वो ए पे है, कुछ देर बाद हम उसको देखेंगे वो बी पे चला गया.
इस पे किसी किसी को डाउट आ रहा होगा कि कैसे बी पे चला जाएगा, जो हॉस्पिटल है वो स्टेबल है। नहीं, मान लो ये कार है, वो कार कहाँ पे है, ए पर है, और वो कहाँ पे चला गया, बी पे चला गया। ठीक है, बी पे चला गया, और इसी वजह से उसका क्या हुआ, उसका जो पोजीशन, ये यहाँ पे एक फिक्स पोजीशन पे था ना, फिक्स पोजीशन पे था, वो पोजीशन क्या हुआ, वो चेंज हो गया, वो पोजीशन क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, तो वो ए से बी तक जाने के लिए कुछ टाइम लिया होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा। चलो मान लो वो कितना टाइम ले लिया, 2 सेकंड ले लिया, 2 सेकंड ले लिया। ठीक है, 2 सेकंड ले लिया, वो ए से बी तक जाते जाते 2 सेकंड टाइम ले लिया। ये क्या है, टाइम। तो जो 2 सेकंड टाइम लिया, इसमें एक यूनिट टाइम कितना होगा, एक यूनिट टाइम 1 सेकंड होगा, एक यूनिट टाइम 1 सेकंड होगा। तो पर सेकंड उसका पोजीशन कितना चेंज हुआ, उसका पोजीशन जो चेंज हुआ 1 सेकंड में कितना हुआ होगा, वो 1 सेकंड में यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे गया होगा, कहीं पे भी जा सकता है। पहले सेकंड में इधर तक आया, दूसरे सेकंड में यहाँ से यहाँ आ गया, पहले सेकंड में यहाँ तक आया, दूसरे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो इसका जो डिस्टेंस चेंज हुआ, जो पोजीशन चेंज हुआ विथ यूनिट टाइम, उसके बेसिस पर हम मोशन का टाइप डिफाइन करते हैं। कैसा टाइप डिफाइन करते हैं, जो उसका पर यूनिट टाइम पे जिसका पोजीशन चेंज हुआ उसको लेके हम मोशन का टाइप डिफाइन कर सकते हैं। और वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, पहला क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका जो पोजीशन में चेंज आता है, ऑब्जेक्ट का चेंज इन पोजीशन, वो क्या रहता है, लीनियर रहता है। लीनियर मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंगली सेम रहता है। चेंज इन पोजीशन इज सेम इज इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। मतलब वो 1 सेकंड में अगर 10 मीटर जाता है, तो वो नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 10 ही मीटर जाएगा। पहले सेकंड में कितना गया, 10, सेकंड में कितना गया, 10, तीसरे में भी कितना जाएगा, 10 ही जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में, ऑब्जेक्ट चेंज इन पोजीशन इज सेम इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। हर यूनिट ऑफ टाइम में उसका पोजीशन चेंज सेम ही रहता है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, उसका जो पोजीशन चेंज इन पोजीशन इज नॉट सेम इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। चेंज इन पोजीशन इज नॉट इक्वल इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। मतलब ये अगर 1 सेकंड में 5-10 मीटर गया, तो दूसरे सेकंड में 5 मीटर भी साथ जा सकता है, तीसरे सेकंड में 11 मीटर भी जा सकता है। मतलब इसका कोई यूनिट पर यूनिट टाइम में हम इसका डिस्टेंस या इसका जो पोजीशन है वो हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। तो यही है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, ये सब आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब हम देखेंगे डिस्टेंस के बारे में, देखेंगे डिफाइनिंग चेंज इन पोजीशन एंड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसका पोजीशन चेंज होता रहा, किसके बेसिस पे, टाइम पर टाइम उसका वो पोजीशन चेंज होता रहा।
और जो पोजीशन चेंज होता रहा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पे है, कुछ देर बाद वो पॉइंट बी पे चला गया। कैसे चला गया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, यहां से यहां तक ऐसे चला गया। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे 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 करके वो पूरा डिस्टेंस कवर करके जो गया उसको कहते हैं डिस्टेंस। वो जो पूरा पाथ, ये जो पूरा पाथ कवर करके गया, पाथ, इसको कहते हैं डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। द पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग changing its position is called distance। जो पूरा पाथ इसने कवर किया उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस का डेफिनेशन हो सकता है, इसको तुम लिख सकते हो, द पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द चेंजिंग इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो पूरा पाथ कवर किया उसको क्या कहते हैं, इसको वो पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। और डिस्टेंस के बाद डिफाइनिंग चेंज इन पोजीशन। अगर तुम कुछ देर बाद आए घर पे, तुमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए पे था वो बी पे चला गया है, बी पे चला गया, तुमको पता ही नहीं है कि वो कैसे गया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से करके गया है, तुमको पता ही नहीं है। तुम उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे, उसको तुम डिस्क्राइब करोगे कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो ए से बी तक चला गया, ए से कहां तक चला गया, बी तक चला गया, बी तक चला गया। कैसे चला गया तुमको पता नहीं है, तो तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसको एक स्ट्रेट लाइन में डिस्क्राइब करोगे। यहां पर था, यहां पर चला गया, यहां पर था, यहां पर चला गया। तो इस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में सबसे जो छोटा डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, छोटा डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द origin of a object or the end of an object, or it is the shortest distance between two points। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये तुम वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। इससे तुमको एक चीज पता चल गया होगा कि जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हो सकता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्यों नहीं हो सकता ये तुमको मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, ठीक है। सपोज मान लो ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, कैसे गया, ऐसे 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 करके गया। ये किया क्या, इसने डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन कहाँ पे, इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो पूरा चेंज होता रहा, ठीक है, चेंज होता रहा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसका डायरेक्शन ही यूनिडायरेक्शनल रहा, इसका डायरेक्शन सिर्फ इस तरह ही रहा, इसी तरह ही इसका डायरेक्शन रहा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन हैव डायरेक्शन बट डिस्टेंस कैन नॉट हैव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ओके, इट इज द कॉन्सेप्ट हियर, ओके। इसके आगे हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट ए पे है,
बी सी बी। यहाँ से यहाँ का 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट ओ, एक ऑब्जेक्ट ओ, वो पूरा यहाँ से गया डी तक गया और डी से वापस आया बी तक, डी से वापस आया बी तक। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो पूरा एक स्ट्रेट में यूनिडायरेक्शनली वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस होगा जो पाथ उसने कवर किया, कितना पाथ कवर किया, यहाँ पे 10 मीटर पाथ कवर किया, यहाँ पे 10 मीटर, फिर यहाँ पे 10 मीटर, फिर वापस आते टाइम यहाँ पे 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। तो उसने पूरा टोटल कवर किया 50 मीटर। ये है उसका टोटल डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसने ए पे था, बाद में बी पर गया, ए से बी तक कितना डिस्टेंस हुआ, सिर्फ 10 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सिर्फ 10 मीटर। तो यहीं से पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या उसके सिमिलर हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी, डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस क्या हो सकता है, आइदर डिस्प्लेसमेंट के साथ सेम हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता। सबसे छोटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम और उसको कहेंगे स्पीड। डिस्टेंस विथ टाइम, स्पीड, इसके आगे पढ़ेंगे हम स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक गया। ठीक है, वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको कितने टाइम में कवर किया, उसको कितना टाइम में कवर किया, टाइम टी में कवर किया। तो इसका स्पीड का फॉर्मूला होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डी बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टी। डिस्टेंस डी, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी 50 किलोमीटर कितने टाइम में कवर किया, 2 घंटे में, 2 आवर में कवर किया। तो उसका स्पीड क्या था, उसका स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 50, टाइम कितना था, टोटल टाइम 2, 50 मीटर, 50 किलोमीटर, 2 आवर। इसको कहेंगे 25 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये था बस का स्पीड। तो ये रहा हमारा स्पीड। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे लिंक दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डायरेक्शन किस में होता है, डायरेक्शन किस में होता है, डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और हमने अभी भी पढ़ा कि जो स्पीड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में जो डिपेंड करता है उसको कहा जाता है वेलोसिटी, उसको कहा जाता है वेलोसिटी या v कहा जाता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका जो टोटल चेंज इन पोजीशन हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन।
पाथ नहीं है। पाथ जो कवर करता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। पोजीशन को हम लिखते हैं एस, पोजीशन को हम लिखते हैं एस, चेंज इन पोजीशन को हम लिखेंगे डेल्टा एस। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अभी के लिए तुम डेल्टा को छोड़ दो, यहां पे लिखो चेंज इन पोजीशन, मतलब चेंज को लिखा जाता है एस बाय टी, टोटल टाइम। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय टोटल टाइम। और इसी को ही हम आगे पढ़ते रहेंगे, इसको हम आगे पढ़ते रहेंगे, वेलोसिटी को आगे हम पढ़ते रहेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई भी जगह पर जाते हैं तो ज्यादातर हम वेलोसिटी को ही वो मेन कैलकुलेशन के हिसाब में लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से, हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर कोई गांव गए, रास्ता कैसा होगा, रास्ता इतना चौड़ा होगा, तो हम क्या कहते हैं, ए से बी तक का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। ए से बी तक का है 50 किलोमीटर। हम गाड़ी से तो पूरा स्ट्रेट नहीं चलते हैं, कहाँ पे गाड़ी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कहीं पे हार्म्स है, कहीं पे गड्ढा है, तो ऐसे ऐसे करके जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने टोटल डिस्टेंस कभी कैलकुलेट करते ही नहीं है। टोटल डिस्टेंस हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है 50 किलोमीटर है, लेकिन उसका डिस्टेंस क्या है, हमारा जो पाथ कवर करते हैं वही हो सकता है। इसलिए हम हमेशा किसको लेते हैं, वेलोसिटी को लेते हैं सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए। एक दो जगह के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको नापने के लिए क्या लेते हैं, वेलोसिटी को यूज में लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, स्पीड पढ़ा और वेलोसिटी पढ़ा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्शन के आधार पर चेंज होता है, चेंज होता है, मतलब जो स्पीड होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड है नो डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, और इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बट जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी है डायरेक्शन, वेलोसिटी है डायरेक्शन, इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी होता है उसमें डायरेक्शन होता है और उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसमें डायरेक्शन हो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हम कहीं पे जा रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन हमारा डिस्टेंस क्या हो सकता है, वो मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी विद चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या ए कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, तुम अगर पूछोगे कि एक ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज हो गया, एक ऑब्जेक्ट ए पे है बी पे चला गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन क्या वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है, हाँ वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, चलो एक गाड़ी ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, वो ए से बीच में एक जगह आया ओ, बीच में एक जगह आया ओ, वो ए से ओ तक गया 50 किलोमीटर की स्पीड पे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और यहां से यहां तक ओ से बी तक 60 किलोमीटर की स्पीड पे गया, 60 किलोमीटर की स्पीड पे गया। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी चेंज हुआ या नहीं, इसका वेलोसिटी
चेंज हुआ। किसके हिसाब से चेंज हुआ? टाइम के हिसाब पे चेंज हुआ। टाइम के आधार पे इसका वेलोसिटी चेंज हुआ। एक टाइम पे क्या था? 50 किलोमीटर पर आवर था। एक टाइम पे क्या हुआ? 60 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, जो टोटल वेलोसिटी होता है, मतलब जो एक्सेलरेशन होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, या डेल्टा वी बाय टाइम। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को अगर हम इसे और एक टर्म में लें तो जो पहला वाला, जो शुरुआती, यहाँ पे शुरुआत हुआ ना, इसको कहते हैं यू। यू या इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। और जो v जहां पे वो रीच हुआ उसको कहते हैं v। v या फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v से u तक जो चेंज हुआ, v से u तक जो चेंज हुआ उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था? v से u का जो चेंज हुआ। एक्सेलरेशन मतलब v माइनस u बाय टी, v माइनस u बाय टी, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। चेंज हुआ, जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, किसके वजह से चेंज हुआ? उसका जो स्पीड था, वो वेलोसिटी था जो चेंज हुआ, किसके ऊपर चेंज हुआ? टाइम के आधार पर। टाइम के आधार पर जो चेंज हुआ उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। मतलब गाड़ी में होता है ना एक्सेलरेटर, ऐसे उस जितना दबाते हैं वो जितना ज्यादा तेज से जाता है, वो तेजी को क्या कहते हैं? वो तेजी को ही तो वेलोसिटी कहा जाता है, कि गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया। वो स्पीड नहीं बढ़ रहा होता है, वो गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा होता है। और वेलोसिटी किसके आधार पर बढ़ रहा होता है? टाइम के आधार पर बढ़ रहा होता है, और उसको हम चेंज भी करते रहते हैं। इसीलिए उस वो जो लगा होता है वो मशीन को क्या कहते हैं? एक्सीलरेटर कहते हैं। एक्सेलरेटर कहते हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन को चेंज कर सकता है, वो एक्सेलरेशन को चेंज कर सकता है, वो एक्सेलरेशन को कंट्रोल करता है, मतलब वेलोसिटी को ऊपर नीचे करके वो एक्सेलरेशन को चेंज करता रहता है। ठीक है, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं एक्सेलरेटर। ठीक है बच्चों, अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे एक्सेलरेशन तक। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा मोशन का डेफिनेशन। क्या पढ़ा? मोशन का डेफिनेशन, मोशन क्या होता है। फिर पढ़ा टाइप्स, इसके टाइप्स क्या क्या है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। फिर क्या क्या पढ़ा? स्ट्रेट लाइन पे मोशन, स्ट्रेट लाइन। फिर क्या पढ़ा? डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या पढ़ा? स्पीड, फिर क्या पढ़ा? वेलोसिटी, फिर क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन। तो आज हमने इतना सारा कवर कर लिया, और इसका आगे का जो पढ़ाई होगा वो तुम्हारे पार्ट 2 में पढ़ाई होगा, पार्ट 2 में पढ़ाई होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।